हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग देखेंगे मार्च करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, मार्च का जो करंट अफेयर है, तो इस सुपर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्या क्या कवर होगा इस वीडियो में, तो वीडियो में जो कवर होगा देखने के लिए वीडियो पे बने रहें लास्ट तक। तो पहले क्या देखेंगे, अपॉइंटमेंट देखेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट क्या है, अवार्ड्स क्या क्या मिला, इंडेक्स और रैंकिंग। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक हो गया, ठीक है, क्या इंडेक्स है इंडिया, ये देखेंगे। डिफेंस का न्यूज़, ठीक है, जो भी मतलब डिफेंस से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स का न्यूज़ यानी खेल खेल से संबंधित कुछ न्यूज़ जानेंगे। अगला है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ये भी देखना है हम लोग को। जोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है, क्या क्या जोग्राफिकल इंडेक्स ये जानेंगे। अब लास्ट में हम लोग हमारा यही टॉपिक रहता है डेज और थीम। ठीक है, कौन सा डे में क्या थीम था, इंपॉर्टेंट रहता है, देखेंगे इसको भी। आइए अगला अपॉइंटमेंट। तो पहला क्या है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, सदानंद वसंत देव। ठीक है, सदानंद वसंत देव को बनाया गया है। अगला है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो नए सीएम बने हैं, कौन बने हैं, नयाब सिंह सैनी बने हैं। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक। पैरालंपिक के नए प्रेसिडेंट नहीं कौन है, ठीक है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, तो देवेंद्र झाझरिया बने हैं। अब है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एससी। एससी के लिए जो नया बोल सकते हैं नेशनल कमीशन का जो चेयरमैन है, किसे बनाया गया, किशोर मकवाना को बनाया गया है। अगला है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई। सीबीएसई का जो चेयरमैन है कौन बने हैं, राहुल सिंह बने हैं। अगला है चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती के जो चेयरमैन है वो कौन बने, नवनीत कुमार सहगल। अगला है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है एम बी राव। अगला है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिलिका स्लाइस है। ठीक है, सॉरी स्लाइस का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन बने हैं, नयन थारा। ठीक है, नयन थारा जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला देखिए और है कुछ, इंडियाज का नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइगर। ठीक है, नाइगर का जो नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बनेंगे, सीताराम मेनन बनेंगे। ठीक है, और इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू रशिया। रशिया का जो नया एम्बेसडर बने हैं कौन बने हैं, विनय कुमार। अगला है इंडिया नेक्स्ट इनवी टू म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का कौन है, अभय ठाकुर। वैसे ही अगर हम लोग इराक की बात करें तो सोमेंदु बख्ची। ठीक है, अगला है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। ठीक है, अगला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नया प्रेसिडेंट कौन बने हैं, प्रबोवो सुबिनेटो। अगला है प्रधानमंत्री, कहाँ, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। अगला है पीएम ऑफ बोल सकते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के जो नए पीएम बने हैं क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए अगला बात करते हैं अवार्ड। ठीक है, पुरस्कार। तो पुरस्कार में पहला पुरस्कार आता है 33 सरस्वती सम्मान 2023। तो ये किसे दिया गया, प्रभा वर्मा फॉर हिज वर्सल नोबल। ठीक है, प्रभा वर्मा को मिला गया है उसका नोबल के लिए, कौन सा, रोद्रा सत्विकम। ठीक है, याद रखें रोदवा सत्विकम। अगला है 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड, मतलब 29वां जो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो था 2023 का, उसे किसे दिया गया है, तो याद रखेंगे निशांत। ठीक है, निशांत को दिया गया है फॉर हिज क्रिटिसिज्म बुक, उसके बुक के लिए, जो क्या बुक का नाम था, कविता पाठक। ठीक है, कविता पाठक आलोचना। अगला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 यानी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला है रक्षा मंत्री ट्रॉफी। रक्षा मंत्री ट्रॉफी पुरस्कार, ठीक है, किसके लिए, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस। ठीक है, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के लिए दिया गया है बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कमांड। ठीक है, तो याद रखिए। अगला है हॉस्पिटल फॉर ईयर 2024। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर द ईयर 2024 ये किसे दिया गया है, देखेंगे द कमांड हॉस्पिटल। जो कमांड हॉस्पिटल है उसे दिया गया है साउथर्न कमांड, ठीक है, पुणे, एंड द कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। ठीक है, यानी दो कमांड हॉस्पिटल तो को दिया गया, एक साउथर्न कमांड को, ठीक है, पुणे, और दूसरा लखनऊ। अगला है चमेली। ठीक है, क्या है, चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड, चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, ग्रीष्मा कुठार को। ठीक है, ग्रीष्मा कुठार को, एंड रितिका चोपड़ा को ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के लिए। अगला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव का मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। अगला है अबेल प्राइज। ठीक है, अबेल प्राइज फॉर 2024। 2024 का जो अबेल प्राइज है किससे दिया है, माइकल टालाग्रैंड को। अगला है 71st मिस वर्ल्ड। ठीक है, जो मिस वर्ल्ड का बात करते हैं, मिस वर्ल्ड 2024 ये किसे दिया गया है, क्रिस्टाइना। ठीक है, क्रिस्टीना बोल सकते हैं, क्रिस्टीना पिसजोकावा चेक
गणराज्य से, ठीक है, जो क्रिस्टीना पाइसा फॉर द चेंज रिपब्लिक से ये थी। अगला है ऑस्कर। ऑस्कर 2024, जिसमें मतलब कि बोल सकते हैं बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट मूवी कौन सा था, ऑप्टीमियर था। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें क्रिस्टोफर नोलन थे, ऑप्टीमियर के ही डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ठीक है, सिलियन मर्फी थे, ऑप्टीमियर के ही थे। एंड बेस्ट एक्टर्स की बात करें एमा स्टोन, पुअर थिंग्स। एंड बेस्ट सॉन्ग की बात करें व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी मूवी, ठीक है, ऑस्कर हम देख लिया। अब नेशनल क्रिएटर अवार्ड, बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर, बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर कौन है, अमन गुप्ता है, ठीक है। अगला है बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल के रूप में आरजे आरजे रौनक, ठीक है, बौआ बौआ जो बोलते हैं ना, बौआ। अगला है बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल के लिए श्रद्धा को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी, एजुकेशन कैटेगरी में किसे दिया गया, नमन देशमुख को। अगला है बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी, फूड कैटेगरी में किसे दिया गया है, आप याद रखेंगे कविता सिंह को दिया गया है, कविता किचन, ठीक है। अब अगला है बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी, गेमिंग कैटेगरी के लिए बेस्ट क्रिएटर किसे दिया गया है, अब याद रखेंगे निश्चय मल्हान को। बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी, इन टेक्नोलॉजी कैटेगरी के ग्रुप में किसे दिया गया, गौरव चौधरी जो टेक्निकल गुरुजी के हैं, ठीक है, काफी फेमस है, मोबाइल वगैरह का वो ओपनिंग करते हैं ज्यादातर। अगला है बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, सोशल चेंज के लिए जया किशोरी। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया, ठीक है, याद रखेंगे अंकित, अंकित को दिया गया है। चलिए आगे बताते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर, ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर, ठीक है, किसको दिया गया है, आप याद रखेंगे ड्री हिक्स, ठीक है, किली पॉल। एंड अगला जो नाम है कैसेंड्रा सिपमैन, ठीक है। अगला है बेस्ट माइक्रो क्रिएटर एडी डामन, ठीक है, एडी डामना को दिया गया है। अगला है फिर वही है बेस्ट नैनो क्रिएटर, बेस्ट नैनो क्रिएटर किसे दिया गया है, पीयूष को दिया गया है, पीयूष पुरोहित। अगला है बेस्ट स्टोरी टेलर, बेस्ट स्टोरी टेलर क्या है, कृतिका, कृतिका गोविंदा सामी, ठीक है, गोविंदा सामी को दिया गया है। अगला है कल्चर एम्बेसडर ऑफ 2024, कल्चर एम्बेसडर, ठीक है, कल्चर एम्बेसडर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, मिथाली ठाकुर को। अगला है डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर को दिया गया है, रणवीर अलाहाबादिया बीर बाइसेप्स। फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर कमिया जानी। ग्रीन चैंपियन अवार्ड पंकति पांडे। अगला है हेरिटेज फैशन आइकन जानवी सिंह। मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य दबाश। अगला है न्यू इंडियन चैंपियन अवार्ड, न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी एंड न्यू, दो जन को दिया गया है। अगला है स्वच्छता एम्बेसडर, ठीक है, स्वच्छता एम्बेसडर किसे दिया गया है, मल्हार कलम्बी, हमने देख लिया। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिया का रैंक और रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया का जो वेरियस रिपोर्ट में क्या रैंकिंग रहा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें फिनलैंड का जो पोजीशन है फर्स्ट था, जबकि इंडिया का था 126। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 नहीं 2022 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें स्विट्जरलैंड को फर्स्ट दिया गया है, ठीक है, और जबकि इंडिया का रैंक था 134। अगला है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, इंडिया का रैंक 108 रहा। अब अगला है 2023 का आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, विश्व बोल सकते हैं ना, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला है न्यू दिल्ली इज रैंक्ड द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर सिंस 2018। मतलब बहुत ही दुख का बात है कि इंडिया यानी न्यू दिल्ली को मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं गंदा सिटी के रूप में चौथा बार दे दिया गया है, तो 2018 से कंसेक्यूटिव 23 में भी। अगला है बिहार, बिहार का जो बेगूसराय है हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, और एरिया के रूप में बात करें तो बिहार को दे दिया गया है, बिहार का बेगूसराय को। इंडिया हैड द थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी, इंडिया का जो है तीसरा वर्स्ट एयर क्वालिटी है आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद। चलिए अब अगला है डिफेंस न्यूज भी देखते हैं हम लोग। द 10th एडिशन, ठीक है, 10वां एडिशन जो बोल सकते हैं, द 10th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका क्या नाम था, लेमी टाई बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सीचिलीज डिफेंस फोर्स कमेंस्ड एट सीचिलीज डिफेंस एकेडमी। द बिनियल ज्वाइंट एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन द सीचिल फ्रॉम मार्च 18 से 27। मतलब भारतीय सेना का जो है मतलब अगला
मीटिंग होने वाला है, ठीक है, संयुक्त अभ्यास, मतलब 18 से 27 मार्च तक होगा, ठीक है, जो कहाँ पे होगा, यहाँ लिखा हुआ है सिचिल, ठीक है। अगला है डीआरडीओ। डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, ठीक है, डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल, मतलब बोल सकते हैं ना, सही सही, मतलब सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुली टेस्ट किया, फ्लाइट टेस्ट किया है ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब कम दूरी के लिए, ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या था, फसोड VSHORADS मिसाइल्स, ठीक है, फ्रॉम अ ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ठीक है, जो चांदीपुर में हुआ। डीआरडीओ लॉन्चेस मिशन दिव्यास्त्रा, दिव्यास्त्रा मिशन भी डीआरडीओ ने लॉन्च किया। द फर्स्ट फ्लाइट, जो पहला जो फ्लाइट जो है वो टेस्ट हुआ, टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी। अगला है द कमांड हॉस्पिटल, ये मैंने पहले भी बताया था, जो कमांड हॉस्पिटल साउथर्न कमांड पुणे का था एंड कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ का, वेयर जज्ड एज द बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कमांड हॉस्पिटल ऑफ 2022, ये मैंने बता ही दिया था, वही चीज़ है। द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD हैज कंडक्टेड सक्सेसफुली टेस्ट, इसने भी टेस्ट कंडक्ट किया है ऑफ इस फर्स्ट एवर लेजर वेपन, ठीक है, लेजर वेपन का, जिसका नाम क्या है, ड्रैगन फायर रखा गया है। अब आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी 2023 का किसे दिया गया है, सर्विस डिफेक्टेड टू गोवा, ठीक है, किसको दिया गया है, सर्विस डिफेक्टेड टू गोवा। न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड हाँ ठीक है, न्यूजीलैंड टॉप ऑर्डर बैटर रचिन रविंद्र हैज बिकम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द सर रिचार्ड हैडल मेडल, ठीक है, इसको बहुत ही मतलब यंग ही एज में सर रिचार्ड मेडल दे दिया गया है, ठीक है। अगला है मैक्स वस्तपिन, ठीक है, टर्म्स एट सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, इनको मतलब सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में इसको जीत हासिल की है, ठीक है, मैक्स वस्टिपन ट्रम्प्स ने। अगला है शरद कमल, शरद कमल ने भी अवार्ड जीता, क्या जीता देखिए, शरद कमल टू बी इंडिया फ्लैग बियरर, ये मतलब फ्लैग बियरर थे, ठीक है, मतलब पैरालंपिक में जो झंडा वगैरह जो फहराते हैं ना, फ्लैग बियरर, वो शरद कमल इस बार बने हैं पैरालंपिक 2024 के। अगला है श्रीलंका टू होस्ट वुमेन एशिया कप 2024, यानी वुमेन एशिया कप 2024 का होस्ट कंट्री कौन बनेगा इस बार, श्रीलंका बनेगा। रणजी ट्रॉफी 2024 देखिए, मुंबई ने किसे हराया, मुंबई डिफेक्टेड विदर्भा, विदर्भा को मुंबई ने हराया 169 रन से। अगला है प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, मुशीर खान था। अगला है प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है, तनुष कोटियन को। चलिए अब अगला है 2024 वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, चैंपियन कौन था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB, ठीक है, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया 8 विकेट से। अगला है प्लेयर ऑफ द मैच, सोफी मोलिनियक्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, प्रियंका पाटिल। अगला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया, दीप्ति शर्मा को। ऑरेंज कैप किसे मिला गया है, एलिसी पैरी जो 347 रन थी। पर्पल कैप किसे दिया गया है, प्रियंका पाटिल को 13 विकेट लेने के लिए। अगला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, मेंस में यशवी जायसवाल इंडिया के जो थे, वुमेन में अन्नाबेल सुथरलैंड को ऑस्ट्रेलिया की। अगला है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, जिसमें मास्कोट कौन था, अष्टलक्ष्मी और बटरफ्लाई। थीम क्या था, यूनाइटेड बाय स्पिरिट एम्पावर्ड बाय पैशन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ है, चंडीगढ़ ने वन द टाइटल विद 71 मेडल, इसने 71 मेडल जीतने का एक टाइटल रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 32 तो गोल्ड जीता है, 18 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज, और फॉलोड बाय लवली प्रोफेशनल यूनिटी, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जो कि पंजाब के हैं, विद 42 मेडल, जिसने सिर्फ 42 मेडल जीता है, 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। अगला है नेशनल न्यूज भी देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो सिविल और स्टील के जो है यूनियन मिनिस्टर कौन है, SH ज्योति आदित्य MSc इंडिया, ठीक है, इन्हें इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर जो कहाँ लोकेटेड है, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर
यानी बोल सकते गृह मंत्रालय ने होम अफेयर नोटिफाइड किया हैदराबाद लिबरेशन डे। इसने हैदराबाद लिबरेशन डे का किया है, बताया है क्या है, विल बी मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 17 सितंबर, जो कि हम लोग हमेशा 17 सितंबर को मनाएंगे। ठीक है, वही गृह मंत्रालय ने बताया कि 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा। ठीक है, हैदराबाद मुक्ति दिवस भी बोल सकते हैं इसको आप लोग हिंदी में। अगला है अरुणाचल सेला टनल। ठीक है, अरुणाचल की सेना टनल जो है, ठीक है, इसको जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लैंड टनल घोषित किया गया है, जो कि मतलब 13,700 फीट का है। अगला है रिलायंस टू बाई, रिलायंस क्या बाई करेगा, 13% ऑफ पैरामाउंट स्टेक। ठीक है, इन वेकम 18 फॉर कितना में ले रहा है, 4,286 करोड़ रुपए में, मतलब अभी खरीदा नहीं, खरीदेगा। अगला है सेंट्री आस्क स्टेट। ठीक है, जो केंद्र ने राज्यों को से वही मतलब सेंट्री आस्क स्टेट टू बैन 23 ब्रीड ऑफ फेरियस डॉग्स, मतलब जो 23 प्रजाति है, मतलब कुत्तों का जो 23 प्रजाति है फेरियस डॉग्स है, उसको मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। मतलब वही मतलब सेंट्रल ने मतलब राज्य को, मतलब ये सेंट्रल का स्पेलिंग गलत है, ये होगा सेंट्रल ने स्टेट्स को कहा है कि वो 23 प्रजाति का जो कुत्ता है उस पर वो बैन लगाए। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रिनेम्स अहमदानगर एज अहिल्या नगर, यानी महाराष्ट्र ने जो अहमदानगर है उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर रख दिया है। अगला है टेस्ट एटलस रैंक इंडियाज। ठीक है, टेस्ट एटलस रैंक इंडियाज रसमलाई एज सेकंड बेस्ट चीज डिजर्ट ग्लोबली। इसको मतलब टेस्ट एटलस रैंक इंडिया ने रसमलाई को जो है सेकंड मतलब दूसरा बेस्ट चीज डिजर्ट जो है ग्लोबली घोषित किया है। अगला है पीएम यानी प्रधानमंत्री ने अनवील्ड किया है क्या, संत गुरु रविदास स्टैचू। ठीक है, संत गुरु रविदास स्टैचू को अनवील्ड किया है इन वाराणसी ऑन 647 यानी 647वां बर्थडे एनिवर्सरी पे। अगला है नेशनल न्यूज में, यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल हैज इनोग्रेटेड द 60T बोलड पल्ड टग नेम ओशियन ग्रेस। ठीक है, इसका इनोग्रेशन किया है ओशियन ग्रेस का। द ओशियन ग्रेस इज द फर्स्ट मेक इन इंडिया। ठीक है, इसको मतलब मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया एस्टर्ड टग डेवलपमेंट बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाया गया, किसके अंडर, MOPSW के अंडर। अगला है ज्योति आदित्य SC इंडिया इनोग्रेटेड कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट हरियाणा। ठीक है, इसने भी एक हाइड्रोजन प्लांट मतलब इनोग्रेट किया है हरियाणा में। अगला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट रिलीज हुआ है नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, ऑफिस के द्वारा, जो कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मतलब 3.1% से गिर चुका है, वो 3.6% तक हो गया, 3.1% इन 2023 फ्रॉम 3.6%। अगला है केरला ने क्या लॉन्च किया, केरला लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम सी स्पेस रखा गया है। ग्रीड इंडिया इज नाउ अ मिनी रत्न कंपनी। ग्रीड इंडिया को अब फिलहाल मिनी रत्न कंपनी घोषित कर दिया गया है, अब से वो मिनी रत्न कंपनी है। इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया है इंडिया ने टू एविक्यूएट इट्स सिटीजन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्ट्रैंडेड इन वर्टॉन हेट अमीड द इंटेंस फाइटिंग बिटवीन द आर्म्ड ग्रुप एंड द गवर्नमेंट। अगला है इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म। इंडिया का पहला AI बेस्ड फिल्म इरहा ट्रेलर लॉन्च, जिसका इरहा का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। ये वापस से वही चीज है। अगला है इंटरनेशनल न्यूज में, अब हम लोग इंटरनेशनल न्यूज आ गए हैं कि पन्नमा हैज बिकम द 97th मेंबर ऑफ रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो पन्नमा है वो 97th मेंबर बन चुका है अब। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। स्वीडन हैज ऑफिशियली ज्वाइन नाटो। स्वीडन ने भी ऑफिशियली नाटो को ज्वाइन कर लिया है। विद स्वीडन एसेंस नाटो नाउ काउंट 32 कंट्री अमॉन्ग इस मेंबर। अब नाटो में क्या हो गया, 32 मेंबर हो चुका है। पोखरा ऑफिशियली नेपाल टूरिज्म कैपिटल नाउ। अब नेपाल का जो टूरिज्म कैपिटल है वो किसे बना दिया गया, पोखरा को बना दिया है। टू रिमेन एसेसिबल फॉर 24 आवर, जो कि अब 24 आवर के घंटे में पूरा 24 घंटा एसेसिबल है, मतलब जा सकते घूम सकते हैं। अगला है जोग्राफिकल इंडेक्स रैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल इंडेक्स टैक्स जो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में आदि टेक्सटाइल के लिए, आदि अपोंग मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए। ठीक है, अंगनयात मिलेट एग्रीकल्चर के लिए। तो अब अगला है क्या है, अपतानी टेक्सटाइल
ठीक है, कप्तानी को टेक्सटाइल के लिए, डाउ को मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए, गालो को टेक्सटाइल के लिए। अब अगला है मरुआ अपो मैन्युफैक्चरिंग गुड, मनपा टेक्सटाइल के लिए, वैसे मनपा मुनपा है, मुनपा हैंडमेड पेपर हैंडीक्राफ्ट के लिए, नाइशी टेक्सटाइल, सिंफो फैलैप एग्रीकल्चर के लिए, टाई खमती टेक्सटाइल के लिए। चलिए अब अगला देखते हैं आसाम को भी दिया गया है, ऐसे काफ़ी दी है, बोडो सिपिंग है, बोडो टोका है, बिहू ढोल है, ठीक है, बोडो डोकोना है, बोडो इरी सिंक है, ठीक है, बोडो गामसा है, ठीक है, ऐसे हैंडलूम प्रोडक्ट्स, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट, जापी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, पानी मिट्टिका क्राफ्ट, ठीक है, ये सभी चीज़ें आसाम का वो जोग्राफिकल इंडेक्स टैक्स दिया गया है। अब मेघालय को मेघालय चपची, ठीक है, मेघालय गारो, मेघालय लाइनिंग की पोट्री, ये सभी चीज़ें दिया गया है। त्रिपुरा में भी ऐसे दिया गया है, रीसा हो गया, पंचरा रिगनाई है, ठीक है, मताबारी पेड़ा, ठीक है, मटाबाड़ी का जो पेड़ा है वो सभी को जोग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसे दिया गया है, बनारस लाल भरम मिर्च, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस सहनाई, बनारस तबला, बनारस ठंडई, ये सबको दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट डेज के लास्ट टॉपिक रहेगा, 3 मार्च को क्या बनाया जाता है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका थीम क्या था 2024 का, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लानट, ठीक है, पीपल और प्लानट को कनेक्ट करना है, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला है 8 मार्च को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थीम क्या था 2024 का, इन्वेस्ट इन वुमेन, accelerate progress, which emphasized the importance of creating a world where a woman feels respected, valued and empowered. 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे। थीम क्या था इस बार, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशंस प्रैक्टिसेस। अगला है 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। थीम क्या था, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। अगला है 20 मार्च को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। थीम क्या था, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। थीम क्या था, वाटर फॉर पीस। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। थीम 2024 का क्या था, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी टीबी डे। थीम 2024 का क्या था, यस वी कैन इन टीवी। 25 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो गया, हमने मार्च करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक मारिए, शेयर मारिए, सब्सक्राइब मारिए अपने दोस्तों के। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।